नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्स के बारे में, जो कि अब तक 10th आप कर सकते हैं। जैसे कि थंबनेल में आप ही देख ही लिए हैं, मैं बात कर रहा हूं डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर कोर्स के बारे में। ये 1 ईयर का कोर्स होता है और गाइस इसको शॉर्ट नाम जो होता है वो DRHC। और इसका हम लोग सिलेबस की बात करेंगे, करियर ऑप्शंस देखेंगे और क्या क्या सिलेबस में सब्जेक्ट वगैरह आते हैं, ये सारा चीज़ देखेंगे। और क्या फीस वगैरह लगता है, क्या सैलरी पैकेज लगते हैं और कहाँ कहाँ हम जॉब कर सकते हैं, वो सारे चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग रेगुलर बेसिस पे कॉलेज रिव्यूज, एग्जाम डेट एंड एजुकेशनल वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं आपका टाइम को बिना वेस्ट किए। सो हम लोग पहले बेसिक कुछ चीज़ें जान लेते हैं इस कोर्स के बारे में, क्या क्या हाईलाइट्स है इस कोर्स के बारे में। तो देखो, अगर मैं कोर्स लेवल की बात करूँ तो ये डिप्लोमा लेवल कोर्स है और ड्यूरेशन की बात करूँ तो 1 ईयर का ड्यूरेशन होता है और इसका शॉर्ट नाम जो होता है वो DRHC होता है और फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर। ठीक है, और 1 ईयर का एक कोर्स होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो क्या क्राइटेरिया होंगे। तो देखो, मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए आपका 10th में, और जो SC ST वगैरह जो कैटेगरी वगैरह वाइज होते हैं तो उनके लिए थोड़ा बहुत कंसेशन मिल जाता है, थोड़ा बहुत कम में भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। बट कोशिश करना कि मिनिमम 50% मार्क्स आपका रहे 10th में। और देखो, एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करें तो इस कोर्स में एडमिशन आपको 2 तरीके से मिलता है। सबसे पहला, आप मेरिट बेस्ड पे जा सकते हैं 10th के मार्क्स के बेसिस पे, मेरिट बेस्ड डायरेक्ट। और दूसरा होता है आपका इंट्रांस बेस्ड, कि इंट्रांस एग्जाम देने के बाद काउंसलिंग होती है, उसके बाद आपका एडमिशन होगा। और दोनों ही केस में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की चांसेस होती हैं। अगर आपका 10th में अच्छा परसेंटेज है तो आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हो। अदरवाइज आप जो है इंट्रांस एग्जाम देके फिर गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं। अगर हम लोग फीस की बात करें तो इसका जो फीस है 20,000 से लेके 1 लाख तक का फीस हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कॉलेज यूनिवर्सिटी पे कि आप कहाँ से इस कोर्स को परस्यू कर रहे हो, किस तरीके से आपने एडमिशन लिया है, क्या प्रोसेस था आपका और किस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई कर रहे हो, उसका फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो है आपको फीस देना पड़ेगा, और जो कि 20,000 से 1 लाख तक के बीच का हो सकता है। अब हम लोग दूसरा बात करते हैं इसका स्टार्टिंग सैलरी के बारे में, क्योंकि अगर आप कोई भी कोर्स करते हो तो आपका मन में एक सवाल होता है कि भैया इसके बाद जो हमारा पैकेज लगेगा वो क्या लगेगा, स्टार्टिंग सैलरी वगैरह क्या होगी। तो आपको मैं बता दूं, स्टार्टिंग सैलरी जो होगी ये आपका 2 LPA से लेके 8 LPA तक लग सकता है। LPA का मतलब होता है लाख पर एनम, मतलब 2 लाख पर एनम से लेके 8 लाख पर एनम के बीच आपका जो है सैलरी स्टार्टिंग हो सकती है। जैसे जैसे आप स्किल्ड होंगे, जैसे जैसे आप ट्रेनिंग ले लेंगे, जैसे जैसे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह अच्छा हो जाएगा, आपका इस में एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, उसके बेसिस पे आपका सैलरी जो है वो इंक्रीज करती रहेगी। अब हम लोग बात करते हैं सेक्टर्स की, कि कौन कौन से सेक्टर में हम जाके जो है काम कर सकते हैं, कैसे किस किस सेक्टर में हम जो है जॉब कर सकते हैं। देखो, आपके लिए गवर्नमेंट फील्ड भी खुला हुआ है जिसमें आप स्टेट लेवल में भी काम कर सकते हो और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जॉब कर सकते हो। और दूसरा होता है प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल्स में जाके काम कर सकते हैं, जैसे फैमिली प्लानिंग वगैरह के लिए काम कर सकते हैं। और सबसे जो इस कोर्स का रिक्रूटमेंट होता है, जैसे सैनिटाइजेशन वगैरह होता है, उस टाइप का जो होता है, मतलब आप कह सकते हो अवेयरनेस फैलाने के लिए रूरल एरिया में, पेशेंट को जानकारियाँ देने के लिए, बीमारी वगैरह के बारे में बताने के लिए रूरल एरिया में, उसके लिए ज़्यादातर रिक्रूट करते हैं इन कोर्स वालों को। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा है कि आप अच्छा करियर बना सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि 70% जो इंडिया के पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में रहते हैं। आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा मार्केट और कितना रिक्वायरमेंट है इसका, आपको पता। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इन कोर्स के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप अपना एक अच्छा करियर बना सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस की, कि कौन कौन सा सिलेबस इस कोर्स में होता है, क्या क्या पढ़ना होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। और जो है आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, स्क्रीन पे आ रहा है पूरा सिलेबस। देखो, सबसे पहला तो रूरल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट एंड डायमेंशन पढ़ना पड़ेगा आपको, रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया पढ़ना पड़ेगा, दूसरा रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया पढ़ना पड़ेगा, रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन एंड स्ट्रेटेजीज पढ़ना पड़ेगा, रूरल डेवलपमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा। ये सारा आपका
जो है सब्जेक्ट होगा। जैसे कि हमने बात करी एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की, तो मैं और आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं आप, गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में जाके काम कर सकते हैं, एनजीओज में काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट क्लिनिक्स एज ए हेल्पर वगैरह काम कर सकते हो आप, नर्सिंग होम्स में काम कर सकते हो, और इमरजेंसी नर्स वगैरह बन सकते हो, नर्सिंग इंचार्ज बन सकते हैं। और आपका जो है इंटरेस्ट होना चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मुझे मेडिकल फील्ड में करियर बनानी है और 10th के बाद आपको करना है और जल्दी जॉब चाहिए होगा, तो ये सारे कोर्स कर सकते हैं। और इन सारे कोर्सेज का रिक्रूट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा जॉब वैकेंसी आते हैं, क्योंकि बहुत कम ही कैंडिडेट ये सब कोर्स करके रखा हुआ है। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इस कोर्स को करके जल्दी से जल्दी सेट हो सकते हो। और दूसरी फ़ायदा ये है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हो ईजिली, क्योंकि आपको कम एज में जो है जॉब मिल जाएगी, तो आप काफ़ी दूर तक जा सकते हो और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ साथ आप कर सकते हैं। एंड गाइज, अगर आपको कोई भी क्वारीज आ रही है इस कोर्स से रिलेटेड या किसी भी मेडिकल फील्ड के कोर्स से रिलेटेड, तो आप हमारे टीम के साथ डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। बट मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम लोग के पास बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं और कॉल कर देते रात के 1 बजे 2 बजे, तो प्लीज़ ऐसा मत करना। आप व्हाट्सअप मैसेज करना और हम लोग एज सुन एज आपको जो है रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और इतना तय है कि आपको 100% हम लोग हेल्प करेंगे, रिप्लाई करेंगे। जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी हम लोग कोशिश करेंगे अपने साइड से कि आपको हमसे हेल्प मिल पाए। तो आप हमारी टीम के साथ कंसल्ट कर सकते हो। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।